एवरीवन, दिस इज रेशमा मयेकर। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है, NST लाइव यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है जिसमें क्रिकेट से रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। यस, तो देर किस बात की गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल और ऑल्सो बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा, यानी कि जहाँ वो जो बेल है उसे हिट करना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक हमने कर से। तो गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल और इस चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वेलकम फैयाज भाई, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत सुस्वागतम लॉकडाउन शो शहजाद शेख में। थैंक यू। फैयाज भाई, कैसा लग रहा है लाइव आकर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो और काफी नामचीन खिलाड़ी के रूप में आपको जाना और पहचाना जाता है और बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसा फील कर रहे हो। लाइव इंटरव्यू पहली बार मेरे ख्याल से आप दे रहे हो, तो मैं जानना चाहूंगा कैसा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बिल्कुल, दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूंगा जो जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फैयाज भाई के अगर बारे में मैं बात करूं तो फैयाज भाई नो डाउट एक अच्छे प्लेयर भी हैं, साथ ही साथ एक अच्छे अंपायर भी हैं और एक अच्छे कोच भी है। यानी तीनों क्वालिटी है और परफेक्ट जो मटेरियल एक प्लेयर के लिए और एक कोच के लिए चाहिए रहता है, फैयाज भाई बिल्कुल उसी तरीके से हैं और अपने दौर के स्टार भी रह चुके हैं और इस दौर के भी स्टार रह चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो जमाने में खाली क्रिकेट खेला है, इस जमाने में भी खेला है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मेरे चैनल पे आज फैयाज भाई आए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हाल ही में आपने जो 10PL दुबई में देखा था, उस 10PL में फैयाज भाई ने अंपायरिंग की थी और हमारे थाना का नाम रोशन किया था। थैंक यू सो मच फैयाज भाई, फिर से एक बार वंस अगेन आपका बहुत बहुत आभार रहेगा मेरे से और आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फैयाज भाई, मेरे चैनल पे जितने भी जन आते हैं, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहता है कि आपने अपने क्रिकेट की शुरुआत कैसे की, तो दर्शकों को भी बताइए और मुझे भी ये चीज के बारे में जरूर जानना है क्योंकि मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ कि आपने अपने करियर की शुरुआत की कैसे। तो प्लीज फैयाज भाई बताइए कि किस तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत की और किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरी जर्नी तो जैसा मैं छोटा था, 12 साल का था, चैम्बूर जिमखाना में मैं पहले जाता था कोचिंग करने के लिए, सीखने के लिए। ऐसा मैं मेरे पहले गोवंडी PDLB कॉलोनी में रहता था, तो वहां पे मुझे शौक बहुत था। तो मेरे जैसा मेरी मम्मी डैडी है तो बोले इसको बहुत शौक है, यहाँ पे रास्ते पे खेलता है तो इसको तो अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए तो जिमखाना में डालेंगे मुझे। तो मेरे को शौक था तो मैं वहां से जिमखाना में सबसे पहले गया, वहां थोड़ा बहुत खेलने का मेरे को शौक था तो वहां खेला। फिर बाद में वापस मेरे गोवंडी में आने का, वहां पे हम लोग ने अच्छा क्रिकेट, मतलब बच्चे लोग सब खेलना है, बड़े बड़े लोग भी खेलने का, तो मुझे देखते थे कि यार ये बहुत अच्छा फील्डिंग करता है, उसका बैटिंग स्टाइल अच्छा है, वी में खेलता है, तो इसको टीम में रखेंगे। मतलब भले हम लोग 10 जन है तो इसको 11वां प्लेयर लेके रखेंगे क्योंकि हमारे को फील्डिंग में यूज हो जाएगा, बैटिंग में जब दिल आएगा तो, लेकिन मौका मिलेगा तो देंगे, नहीं तो ऐसे ही रखेंगे। वो मुझे शुरुआत मैंने वैसा किया और फिर वहां से जब खत्म होने के बाद फिर मुंब्रा में आया मैं 92 में मैं मुंब्रा में आया। वहां से आने के बाद मेन जर्नी मेरी वहां से शुरू हुई, जैसे वहां से मेरा क्रिकेट पूरा चालू हुआ। बाकी लोकल ऐसा छोटा मोटा खेलते थे लेकिन मेन जर्नी मेरी मुंब्रा में आके चालू हुई। बिल्कुल, तो आप जिस तरीके से आपने बताया कि आप बड़ों की टीम में एज अ फील्डर के रूप में आप खड़े रहते थे और आज भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर यंगस्टर के साथ आपकी 100 मीटर की भी दौड़ लगाई जाए तो आज भी फैयाज शेख पहले नंबर पे आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपकी फील्डिंग है, नो डाउट आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने करियर में परफॉर्मेंस किया है। हमने कितना परफॉर्मेंस आपका देखा है, बहुत से ऐसे मैचेस हैं कि आपके हमने देखे हैं। तो फैयाज भाई, आपसे मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि आते ही साथ यानी मुंब्रा में जिस वक्त आपने कदम रखा, मुंब्रा की सरजमी पर आप आए, थाना क्षेत्र में आपने प्रवेश किया, उसके बाद डायरेक्ट आपने जॉली बॉयज टीम को ज्वाइन किया या फिर वहां से कुछ और टीम के साथ में आप जुड़े हुए रहे और फिर बाद में जॉली बॉयज, यानी ये चीज के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जैसा मुंब्रा में आया, मुंब्रा आने के बाद मैं जैसा एक दो तीन हफ्ता, मतलब जैसा मुझे मालूम नहीं, जैसा घूमता था कि मेरे को एक जगह दिखा, पुलिस चौकी के सामने ग्राउंड है, वहां पे बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो मैं वहां जाके 1-2 दिन बैठने का। तो मुझे एक बार जैसा हनुमान है करके उसने बोला कि अरे जब आया है तो खेल।
तो मैं 2-3 दिन प्रैक्टिस करा बॉलिंग विलिंग डालने का, तो उन लोगों को लगा कि हाँ ये अच्छा प्लेयर है, बैटिंग भी मतलब मैं अच्छा ही करता था, तो बैटिंग भी करने का। तो मुझे फहीम जो नेशनल टीम का था, खेलता था, तो फहीम ने मुझे देखा, फहीम ने मुझे बोला कि तू मेरी टीम में खेलेगा क्या मैचेस। तो मैं बोला क्यों नहीं खेलूंगा, मुझे बोला मैं जरूर आके खेलूंगा। तो वहां से मेरी नेशनल टीम से पहली जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल है, नेशनल टीम से आप इंटरनेशनल ग्राउंड तक के पहुंच गए, वो बहुत बड़ी बात है। नेशनल से आपने शुरुआत की और आज शारजा के इंटरनेशनल ग्राउंड पर जाकर आपने अंपायरिंग की। बिल्कुल है, आपने काफी क्रिकेट खेला है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपने अकबर ट्रेवल्स के लिए डिवीजन वाइज खेला है। आई थिंक तो ए से लेकर सी के बीच में जो डिवीजन होते हैं हमारी क्रिकेट में, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, इस डिवीजन में भी आपने क्रिकेट खेला है। लेकिन वहां तक के पहुंचने से पहले आपने नेशनल टीम में जब परफॉर्मेंस किया, तो आपको कैसे सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप होता है ना कि सीढ़ी मिलती जाती है, तो फिर वहां से नेशनल से आप आहिस्ते आहिस्ते फिर कौन सी टीम की तरफ बढ़ते गए और फिर आपने बाहर यानी मुमरा के बाहर जाकर किस तरीके से क्रिकेट खेला? नेशनल टीम में जब मैं खेलता था तो मुझे फहीम मेरा 11वें नंबर पे भेजता था, एज ए बॉलर मुझे खिलाते थे लोग। तो पहले में जब उन लोग में खेलने गया था तो 9 विकेट चला गया था उनका, और बाद में मुझे ढूंढ रहे थे कि 9 विकेट चला गया, 11वां बैट्समैन कौन है। तो मैंने हाथ दिखाया कि भाई मैं हूँ। तो बोले तू है तो कहीं पे। तो मैं जब भी जाके 4 बॉल फेस किया, 4 बॉल में मतलब 8 रन मारा, तो बोले तो अच्छा बैटिंग करता है, तो अगली बार ऊपर भेजेंगे। तो ऊपर भी मुझे मतलब कम से कम 6 महीना लगा उसको मुझे 10 नंबर देने के लिए। तो मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं तो बोला चलो जब भी मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे। तो मैचेस खेलते थे, बॉलिंग करते थे और टूर्नामेंट्स खेलते थे। नेशनल नॉर्मली 1-2 टूर्नामेंट खेलती थी और हार जाती थी। तब आरिफ करके, अभी जो 10 PL के जो है चेयरमैन है आरिफ, तो आरिफ भाई 10वां उतरते थे, मैं 11वां उतर रहा था। हमारा फिक्स बैटिंग ऑर्डर था 10वां और 11वां, आरिफ भाई 10 और मैं 11वां। तो आरिफ भाई हम लोग शाम को बैठने का, सैटरडे हम लोग टीम मीटिंग करने का था। अरे रोज हार रहे, अभी क्या करें। तो आरिफ भाई ने बोले कि इस बार अपन पीछे से बैटिंग ऑर्डर भेजेंगे, हार तो रहे तो इस बार पीछे से भेजेंगे, तो ये बार भी हार जाएंगे, उससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर मैं बहुत खुश। तो बोले तू क्यों बहुत खुश हो रहा है। अरे मैं बोला मैं 11वां हूं तो पीछे से मेरे सबसे पहला मेरा ही आएगा, तो मेरा भी आएगा। तो हम लोग दीवा में एक टूर्नामेंट हुआ था। तो उस टाइम पे फिर जब सुबह में हम लोग खेलने गए, तो वैसे ही फहीम ने बोला, जो हम लोग कल मीटिंग किए थे तो उस हिसाब से तुम दोनों ओपन जाओ। तो बोला चल बहुत अच्छा मौका मिला है। तो आरिफ और मैंने पहले डिस्कस किए थे कि मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, इसको अपने को जाने नहीं देने का। बोला हाँ अपन लोग मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे। वो पूरा टूर्नामेंट हम दोनों ने नो लॉस पे मारे, फाइनल मारे हम लोग, और पूरे टूर्नामेंट में एक भी विकेट नहीं जाने दिए और नो लॉस पे वो टूर्नामेंट मारे। तो वो तारीख है और आज की तारीख है। मैं अब तक कर रहा हूँ। और आरिफ जो मेरे साथ बहुत अच्छा, मतलब मेरा पार्टनर हो सकते हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे साथ वैसे ही भागता था। हम लोग 60-60 रन 5 ओवर में चेस किए भाग के। वो पूरा टूर्नामेंट दीवा में हम लोग ने विदाउट एनी विकेट गवाए हम लोग फाइनल मारे। तो उस तारीख से हम, क्या बात है, ये एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने पूरा टूर्नामेंट और बिल्कुल मौके को किस तरीके से भुनाना है, और वो चीज को आपने सही तरीके से कैच कर लिया और वाकई में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया। फैयाज भाई, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस वक्त आपकी जर्नी शुरू हुई थी, आप लोकल टीम से आपने स्टार्ट किया, आपने कहा जिस तरीके से गोंडी से आपने क्रिकेट स्टार्ट किया, उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पहला टूर्नामेंट कितने प्राइस का खेला, यानी इनामी राशि कितनी थी? आजकल हम देखते हैं 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, तो वैसे आपके लाइफ का पहला टूर्नामेंट जो आपने खेला उसकी इनामी राशि कितनी थी? 5,000 रुपये। फर्स्ट प्राइज 5,000, सेकेंड प्राइज 3,000। बहुत था हम लोग के लिए, ऐसा लगता था बहुत बड़ा टूर्नामेंट। ये अगर मैं पूछूं तो ये कितने साल पुरानी बात होगी और आपकी क्रिकेट जर्नी को कितना समय हो चुका है, ये तमाम दर्शक जानना चाहते हैं। क्योंकि फैयाज भाई की पर्सनैलिटी देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कोई जजमेंट नहीं लगा सकता कि उनकी एज क्या है। तो फैयाज भाई, आज आप मेरे चैनल पे बता ही दीजिए कि आपने कितने साल क्रिकेट खेला है और आपकी जर्नी कितने साल की अब तक के है? देखो मैंने 10 साल की उम्र में क्रिकेट चालू किया
और अच्छा क्रिकेट मैंने 15 साल से, मतलब मैंने अच्छा क्रिकेट चालू किया, तो 15 साल ही एक लगा दो तो अभी मेरा 47 है, तो यानी 32 साल का मेरा क्रिकेट कैरियर हो गया। यस, अनुभव 32 साल का है। अब फैयाज भाई, 5,000 के टूर्नामेंट की आपने बात करी, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आपने कदम रखा। आपने बड़ी बड़ी टीम जैसे राहुल हो गई, त्रिशूल हो गई, फिर उसके बाद काफी नामी गिरामी टीमें उस वक्त उस दौर में थी। आरके ट्रॉफी होने का, उसमें भी आपने परफॉर्मेंस किया, आपके नाम की छाप थी और बेहतरीन आपने एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस किया है हर क्षेत्र में। तो वहां से यानी लोकल क्रिकेट से फिर प्रोफेशनल क्रिकेट में आपने किस तरीके से कदम रखा? प्रोफेशनल क्रिकेट जैसा टीम मैं खुद ही बनाया, अमृत 11 जो बोलते हैं आज की तारीख में, तो वो हम लोग ने बहुत मेहनत की है, मैं और सोनू ने, प्रोफेशनल क्रिकेट बनाने में। क्योंकि जब हम लोग नेशनल के बाद, जब नेशनल थोड़ा थोड़ा बैकअप हुई, जैसा कि सब काम धंधे पे लग गए, जैसा आरिफ भाई भी जैसा फार्मेसिस्ट काम में थे, फहीम लग गया, सत्तार, प्रवीण, ये सब जो साथ वाले हैं, बबलू, ये सब अंजुम भाई, अपने एहतेशाम भाई, पप्पू भाई, ये सब हम लोग एक ही टीम के, नेशनल टीम के प्लेयर थे कि इन्होंने सब शुरुआत ही की। तो उसके बाद में थोड़ा कम हुआ, फिर तो मुमरा लेवल में मुझे परवेज भाई, महमूद भाई लोग ने मुझे बोले कि तू यहाँ खेल, तो महमूद भाई लोग के साथ मैंने क्रिकेट खेला और अच्छा क्रिकेट खेला। तो मतलब उन्होंने देखे कि ये बहुत अच्छा खेल रहा है, तो और जैसा मैंने बोला कि एक बार मुझे मौका मिला तो मैंने आगे बढ़ाई, वही नंबर मैंने पकड़ के रखा था कि ओपन करना है मुझे। तो वहां से शुरू करते करते फिर सोनू मेरे पीछे पड़ गया कि फयाज, अपने को एक अच्छी टीम बनाने का है, अपने को प्रोफेशनल टीम बनाने का है। सोनू की मम्मी भी मेरे को बहुत बोलने का, फयाज तू कुछ कर, ये बहुत पागल है क्रिकेट में, किसी भी हालत में तू प्रोफेशनल टीम बना। तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था उसको, कि बोला जाने दे जाने दे जाने दे। फिर एक दिन बहुत पीछे पड़ा तो मैं, चल अपन आज टीम बनाते, कल सुबह में आजा, अपन लोग जाएंगे प्लेयर ढूंढेंगे। तो उस टाइम पे सोनू और मैं ओपन जीप लेके प्लेयर ढूंढने निकले कि प्रोफेशनल टीम बनाना है बोल के, हम लोग मुद्रा से निकले और तब जाके हम लोग ने टीम बनाई। तो वो जर्नी, हमारी प्रोफेशनल क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। बहुत मेहनत करनी पड़ी टीम बनाने के लिए। हम भी प्रोफेशनल क्रिकेट में आपने कदम नहीं रखा, प्रोफेशनल टीम को ही कदम रखवा दिया, कहने का मतलब। हाँ, अमृत के नाम से आपकी टीम चलती थी और काफी सारे प्लेयर्स आपकी टीम में खेलते थे। फैयाज नाम का जो ये नाम था, नाम से ब्रांड जब बनता है, जब आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस दौर में किस मैच में आपने ऐसा परफॉर्मेंस किया था कि फैयाज के नाम के चर्चे हो गए? अभी बताऊं तो मैं पहले जब शुरुआत किया था, मेरी उंगली पे याद रहता था कि मैं कितने बार आउट हुआ हूं। साल में मेरे को याद रहता कि मैं कितने बार आउट हुआ। तो इस हिसाब से लगा लो कि मैं जब मैच में जाता था, 6 ओवर 8 ओवर की मैच रहती थी, मेरा एक ही टारगेट रहता था, मेरी टीम का एक ही टारगेट रहता था कि तू विकेट नहीं फेंकना है। तो मैं साल में गिनती रहती थी कि मैं इतने बार आउट हुआ हूं। तो हर कोशिश कर, हर मैच में मैं लगभग 40-45 रन करता ही था। बिल्कुल। आज के क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं फैयाज भाई, तो आज के क्रिकेट आपने देखा है 10x बॉल से मैच होती है, टेक्निक का कम इस्तेमाल होता है, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल कर यंगस्टर्स खेलते हैं। और आपके दौर में एमआरआई का बॉल चलता था व्हाइट कलर का, जिसमें अगर आपने टेक्निक से स्ट्रोक खेला तो ही बाउंड्री जाएगी, या तो ही आउट ऑफ पार्क जाएगा, नहीं तो फिर आपको दौड़ कर रन लेने पड़ते। तो वो क्रिकेट और आज के क्रिकेट में अगर हम मेल करें, अगर हम मेल करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि वो क्रिकेट और ये क्रिकेट में फर्क कितना है? फर्क ये है कि अगर एक अच्छा बैट्समैन जैसे असलम शेख, ये सब कैसे जो वी में खेलते हैं और टर्न को देखते, हाथ को देख के खेलते हैं। आज की तारीख में बैट्समैन अंदर घुसा और सीधा मारना है, नहीं भी लगा तो सीख जाता है। और 10x एमआरआई बॉल ऐसा था कि अगर टाइम हुआ तो ही सीख जाएगा, यानी टीम में 11 बैट्समैन है तो हर एक की बस की बात नहीं है सिक्स मारना। उस एक दो बैट्समैन ही टीम में है जो 8 ओवर की मैच में कोशिश करते थे कि 30 बॉल 30 करे, और 18 बॉल बचेगा तो ये 2 बैट्समैन आएंगे, 1 या 2 सिक्स मारेंगे। यानी पूरी टूर्नामेंट में एक इनिंग में 2 सिक्स होता था। वो भी जो मारने वाला है वही मारता था, इनिंग होने के बाद नया बॉल तो बहुत कम जाता था। और आज की तारीख में जो ग्रीन बॉल हो रहा है, वो तो आपको मालूम है कि वेरी फर्स्ट बॉल भी नहीं भी लगा तो सीख जाता है। बिल्कुल। आपने जिक्र टेक्निक बहुत जरूरी थी एमआरआई में।
MRL। ये तो बॉल से रिलेटेड और पुराने और नए क्रिकेट की बातें आपने बताई। फैयाज भाई, आपने एक नाम यहाँ पर अभी दिया, असलम सर का, असलम शेख का। मैं उनके बारे में भी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। अब मेरे ख्याल से ऊपर वाले की दुआ से थोड़े से सही है, और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनके लिए काफ़ी सारे मैसेज एनपीएल की ओर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भेजे थे उन्हें। और फैयद भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बीमारी थी उसके बारे में अगर आपको पूछना हो तो प्लीज मेरे चैनल के माध्यम से बताइए कि आज उनकी तबीयत कैसी है और वो किस तरीके से रिकवर कर रहे हैं। तो माशाल्लाह पूरा टेनिस क्रिकेट, जो वर्ल्ड क्रिकेट बोल सकते हैं, कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनको बहुत सपोर्ट किया है, और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने भी सपोर्ट किया है। बाकी बर्न, श्याम सर और भरत लोहार, वो तो सागर विचारे, ये सब जो बड़े बड़े टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेट भी है, वो घर पे जा रहे, उनका पूरा फॉलोअप कर रहे, मालिश विलिश के लिए, उनका हेल्थ के लिए जो भी है, जूस ना, ये वो बहुत मतलब इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं उनको, मतलब, और उनको प्रोत्साहन कर रहे क्या है कि तुमको अभी बस ये सब चीज बारे में सोचना नहीं है, बस तुमको ये सोचना है कि मुझे किसी भी हालत में अच्छा प्रोग्रेस करना है। तो और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इसमें टेनिस क्रिकेट के हर प्लेयर का, छोटे से बड़े, थाना थाना हो, रायगढ़ हो, तुम्हारे इंडिया में जैसा ये पूना हो, बॉम्बे हो, हर एक प्लेयर उनको जैसा सपोर्ट कर रहा है कि आपको वापस से खड़ा होना है करके, तो वो हिम्मत उनको मिल रही है और वो खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फैयद भाई, हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी। हमारी क्या, हमारे पूरे मुमरा के जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी भी आपके बिल्कुल उनकी भी सबकी दुआएं रहेगी उनके साथ में। और वो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उतना जल्द रिकवर करे और फिर से एक बार ग्राउंड के अंदर खेलते हुए वो जरूर दिखे। ये हमारी ढेर सारी दुआएं रहेंगी उनके साथ। और अब मैं आपको अगले सवाल की तरफ लिए चलता हूँ। सवाल नहीं है, ऐसी मैं है खाली आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ और आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ। ये जानकारी आपको पता है कि कमेंटेटर के लिए कितने फायदेमंद होती है, और हर कोई चाहता है कि जितनी ज्यादा जानकारी, हर कोई कमेंटेटर चाहता है कि जितनी ज्यादा जानकारी मिले उतना बेहतर होता है। फैयाज भाई, अब असलम भाई का जिक्र निकला है तो आप लोग दोनों एक साथ अकबर ट्रेवल्स, अब लेदर की तरफ आपको लिए चलता हूँ मैं, जहां पर आपने लेदर क्रिकेट में एक टेनिस क्रिकेट में आप स्टार बन चुके थे। आपने जिस तरीके से अपनी कहानी बताई वहां पर आप स्टार बन चुके थे। अब फैयाज शेख वहां से टेनिस क्रिकेट से लेदर क्रिकेट में किस तरीके से गए, और फिर उस लेदर क्रिकेट में जाने के बाद उनका जो मुकाम, जिस तरीके से उनका फॉर्म था, लेदर अलग होता है और टेनिस क्रिकेट अलग होता है, लेकिन दोनों फॉर्मेट में आपने धमाल मचाया। तो फैयाज भाई, ये चीज बताइए कि आपने किस तरीके से लेदर क्रिकेट में प्रवेश किया और क्या आपकी जर्नी रही लेदर क्रिकेट। लेदर क्रिकेट में मेरे को वसीम सैयद मुझे लेके गया सबसे पहला मारवाड़ी क्रिकेट को प्लेयर को खेलने के लिए, जो नीचे खेलती थी, डी डिवीजन खेलती थी। तो बोला तू नीचे आप यानी पहले आप टेनिस खेलते थे और इत्तेफाकन से ऐसा हो गया कि आपको लेदर क्रिकेट के लिए किसी दोस्त ने इनवाइट कर दिया कि भाई आज एक मैच है मारवाड़ी क्रिकेट का, चलो जाके खेलना है, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, मतलब कि आप इतना अच्छा खेलते हो टेनिस में, तो लेदर मैंने स्टार्ट जब किया था, मैं लेदर क्रिकेट से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद में मैं 1-2 साल के बाद बंद कर दिया। तो उसके बाद में मुझे वसीम सैयद ने मतलब बोला कि नहीं, तू इतना अच्छा वी में खेलता है, लेदर में यही चाहिए कि वी में खेलने वाला लड़का चाहिए, तू चल वो क्लब को खेलने के लिए। तो क्लब में मुझे लेके गए, सेम वैसे ही जैसा टेनिस में होता था, वो मुझे वहां पे 10वें नंबर और 11वें नंबर 10वें नंबर पे भेजे। 4 ओवर मेरा बचा हुआ था, बैरोनेट मुझे ग्राउंड था, बैरोनेट आजाद मैदान में, जहाँ पे सचिन ने शुरुआत की है, सचिन तेंदुलकर ने वहां पे उनका मैच का शुरुआत वहां से की है उन्होंने, बैरोनेट से। तो मेरा भी वहीं मतलब बैरोनेट पे पहला मैच था, 4 ओवर बचा था और मेरे साथ में लास्ट पार्टनर, मेरा 11वां नंबर का पार्टनर बचा था, तो मैंने 4 ओवर में वो मैच में 53 किया था लास्ट 4 ओवर। यानी टेनिस समझ कर खेल रहे थे जिस तरीके से आजकल खेला जाता है। तो बैरोनेट ऐसा ग्राउंड है कि एक तरफ वन साइड थोड़ा छोटा ग्राउंड है और एक साइड थोड़ा बड़ा है, तो ये वो एडवांटेज में लेता था। एक ओवर मुझे इस तरफ मिलता था, ओवर चेंज होता, एक तरफ मुझे ऑफ साइड मिलता था, तो उस तरफ मैंने एडवांटेज लिया। और 11वां विकेट होने की वजह से उन लोग ने दो लूज बॉलर चला के बोले 11वां विकेट तो है, 2 बॉलर को दे देंगे, तो उन लोग
निकाल देंगे। तो 2 बॉलर को मैंने इतना मारा कि उन लोग ने फिर से अपने स्ट्राइक बॉलर लाए, तो मैं वापस से मेरी आई साइड जम गई थी, तो मैंने परफॉर्मेंस करके पहले ही मैच मैंने 53 किया था। तो उसके बाद से थोड़ा जर्नी चालू हो गई और शुरुआत हो गई मेरी वहां तो से। अकबर ट्रेवल्स तक का आपका जो सफर रहा, तो आपने कौन कौन से डिवीजन के लिए क्रिकेट खेला? ए, बी, सी, डी, कौन से डिवीजन में आप खेलते मैं थे? 18 साल ए डिवीजन खेला हूँ, क्या बात? कांगा लीग। और टाइम्स खेला हूँ मैं 4 साल, टाइम शील्ड ए डिवीजन खेला हूँ, क्योंकि अकबर ट्रायल्स भी हम लोग, मैं असलम भाई ने मिलके बनाए थे। अच्छा, हम लोग एक टूर्नामेंट खेल रहे थे जहाँ 6 एंड साइड था। 6 एंड साइड में हम लोग अकबर ट्रायल्स में अपने शेख सर करके अपने है अच्छे, उन्होंने मैनेजर है, उन्होंने, उनको बहुत शौक था, उन्होंने बोले कि असलम शेखों के भाई मेरे को इस बार हम लोग अकबर ट्रायल्स टॉप नंबर पे बिजनेस में टॉप किए हुए, तो एक इवेंट हो रहा है उसमें स्पोर्ट्स भी हो रहा है, तो हम लोग को वो स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट प्राइज मारना है, तो ताकि हम लोग बिजनेस और स्पोर्ट्स में दोनों में टॉप रहे। 120 टीम वहां पे ऑल ओवर इंडिया से खेलने वाली, तो मुझे कैसे भी फाइनल मार के देना। असलम शेख को उन्होंने बोला, असलम शेख के अच्छे दोस्त थे, तो असलम शेख ने बोला कि ठीक है हम लोग टीम बनाते हैं और हम लोग फाइनल मार के देंगे। तो शेख सर बोले अरे आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसा बोले? अरे बोले मेरे पास प्लेयर्स ही ऐसे है कि हम लोग कॉन्फिडेंस से बोले कि हम लोग मार के देंगे। तो फिर असलम शेख ने हम लोग को इन्वाइट किया, मैं खेला, मैं था तुम्हारा नवीन पाटिल, सिमाब खान, अमजद खान का लड़का, अच्छा, हाँ ये सब हम लोग, मुन्ना, विजेंद्र यादव, हम लोग ये सब मिलके 6 एंड साइड टीम बनाए और हम लोग ने स्टार्ट किए और वही फर्स्ट हम लोग ने फाइनल मारे। क्या बात? तो वो एकदम एक्साइटेड हो गए कि ये कौन से प्लेयर है जो बोल के फाइनल मारते। हम लोग बोले हम लोग बोल के नहीं मारते, हमारे में कॉन्फिडेंस है, हम बोले हम कोशिश करेंगे कि हम लोग फाइनल मार के देने की। फाइनल मार के देंगे। तो तो वहां से जर्नी अकबर ट्रायल्स की शुरू हुई। अकबर ट्रेवल्स में आपने जॉब भी किया, फिर उसके बाद आप वहां पर जॉब भी करते थे, क्रिकेट भी और जॉब भी साथ में होता था, और काफी लंबी जर्नी आपकी अकबर ट्रेवल्स की रही। तो अकबर 13 ट्रेवल्स साल को, यस सर, लगभग कितने साल? 13 साल। 13 साल 13 साल आपने अकबर ट्रेवल्स को दिए। उसके बाद आपने अकबर ट्रेवल्स को रिजाइन कर खुद का कोचिंग क्लब, कोचिंग स्टार्ट की। आपने जरूर ज्यादा टाइम यंगस्टर्स के लिए दिया और आज बेहतरीन अंपायर भी है। तो अब आ जाते हैं टेनिस क्रिकेट पे, वापस से मैं आपको लेकर आता हूँ। जॉली बॉयज मुमरा, जिस तरीके से आप जानते हैं, काफी नामी ग्रामी टीम की आपके रहते हुए टीम रही है, और आपने जॉली बॉयज को कितना समय दिया है? जॉली बॉयज टीम में आपने कितने साल क्रिकेट खेला? देखा जाए तो अभी जॉली बॉयज और मुमरा 11 एक ही टीम है। पहले मुमरा 11 थी, वो जाके जॉली बॉयज बन गई। जैसे हम लोग मुमरा 11 के नाम से खेलते थे, फिर वही मुमरा 11 की टीम हम लोग ने जॉली बॉयज महीन भाई के साथ में, महीन सर के साथ में जाके मर्ज हो गए, और महीन भाई ने हम लोग गए महीन भाई के पास साथ, बोले महीन भाई हम लोग, हमारे पास इतने प्लेयर है, 8-9 प्लेयर। कॉम्बिनेशन कैसा हुआ था? अरे मीन्स हुआ क्या था? आपकी टीम क्या बंद हो रही थी, या फिर आप कैसा पैचअप कैसा हुआ था? ये कितना जरूरी है जानना। रीजन ऐसा है कि तमाम लोग जानना चाहते हैं कि उस दौर में मुमरा 11 और जॉली बॉयज कैसे मिक्स हुई थी और दोनों टीम का नाम क्या था। ये क्वेश्चन मैंने महीन कुंबलेकर साहब से भी किया था, वही क्वेश्चन मैं आपसे भी करना चाहता हूँ, और मैं जरूर आपसे भी जानना चाहता हूँ कि कॉम्बिनेशन हुआ कैसा। असल में मुमरा 11 हम लोग खेल रहे थे, और हम लोग मुमरा 11 की टीम थाना डिस्ट्रिक्ट में वो फाइनल मार रही थी, यानी कि फाइनल हम लोग लगभग मारने गए। उसमें जैसे इंटर थाना होता था, इंटर थाना में जैसे जयंत पाटिल और विजय सर ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया इनके थाना डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट खेलने में। हम लोग सपोर्ट, उनका बहुत बड़ा हाथ था। फिर हम लोग वहां पे बहुत सारे टूर्नामेंट मारने का, नासिर भाई हमारी एंट्री डालने का बदी, तो नासिर भाई को हम लोग हैज ए पैकर नहीं सोचते थे, हैज ए प्लेयर समझ के खेलते थे कि नहीं हमारा वो पैकर नहीं है, वो हमारा प्लेयर है। हम लोग अभी कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि वो हमारा पैकर है करके। सब हम लोग खेलते थे, साथ में खेलते थे। बाद में ऐसा हो गया कि एक बैट पे जाता है कि 4-5 टूर्नामेंट हम लोग कंटिन्यू हार गए। कंटिन्यू हारने से तो हमको ऐसा फील हुआ कि यार ये आदमी एंट्री डाल रहा है, इसको फील हो रहा है, तो उसको उसका पैसा क्यों जाने दे। हाँ, कोई ऐसा देखे कि भाई ये ऐसे प्लेयर तो खेल ही रहा है, तो कोई ऐसा ही हमारे को जो एंट्री डाले और वो हमारे को लेके खेलने करके। तो हम, हमारी नजर में थी कि महेंद्र कुंबलेकर साहब हम लोग को पहले से बोले थे कि अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे तो आप लोग आ जाओ, आप लोग मैच करके खेलेंगे। तो हम लोग उस टाइम पे फिर जाके मैं, महमूद भाई और
बाकी और भी छोटे प्लेयर थे, सब जाके हम लोग फिर बात किए। मयंक सर ने बोले ठीक है, हम लोग तुम लोग 8-9 प्लेयर आ जाओ, हम लोग 4 प्लेयर है, तो ऐसा करके अपन 14 का स्क्वाड बना के खेलेंगे। और उस इस तरह फिर जॉली बॉयज का सिलसिला चालू है। जॉली बॉयज की अगर मैं बात करता हूँ तो जॉली बॉयज में आपने कितने साल क्रिकेट खेला है, लगभग एक अंदाजन आपको अगर पता हो तो बहुत बढ़िया चीज होगी। हमारे तमाम दर्शकों को भी ये चीज के बारे में जानना है कि फैयाज भाई ने जॉली बॉयज को जिस तरीके से अकबर ट्रेवल्स को 13 साल दिए, फिर उसके बाद नेशनल टीम को जो आपने साल दिए, तो जॉली बॉयज को आपने कितने साल दिए? जॉली बॉयज को तो अभी मैं क्या बोलूं, मैं 95 से जो शुरू किया हूँ, मेरे को जहां तक याद है, क्योंकि 93 में नेशनल को खेला। 93 के बाद में मुम्बरा 11 हम लोग ने 2 से 3 साल खेले। उसके बाद मर्ज करे 94-95 में जॉली बॉयज को हम लोग ने चालू किए जॉली बॉयज में। और उसके बाद अभी समझो 4 साल ही हुआ रहेगा मुझे जो जॉली बॉयज छोड़ के, 4 से 5 साल। तो अब इमेजिन कर लो कितना हुआ, 2020 और 15, यानी 95, 2005 और ये 30 साल, कितना साल हो गया 95 से? बिल्कुल 95 20 से साल अगर हो हम गए, कैलकुलेशन करते हैं 20 साल हो गए। 25 साल, 20 साल के आसपास का आपका ताल्लुकात और रिश्ते नाते वहां पर आपके रहे। आपकी मैंने एक चीज और देखा हूं, आपको चतुर प्लेयर बोला जाता है। अगर आप ग्राउंड के अंदर कुछ ऐसी बातें आपकी मैंने मार्क की है, मैंने नहीं, तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं कि फैयाज भाई बहुत चतुर है। ये चतुर का जो टैग है, यानी मीन्स ग्राउंड के अंदर बैट्समैन को परेशान करना हो या फिर बैट्समैन को सर खुजाने पे मजबूर कर देना हो, ये चतुराई, ये चतुराई आपने खुद से ये इजाद कर क्रिकेट में डाली या फिर ये फैयाज भाई ने किसी को देखकर ये चीजें करना शुरू करी? या लेदर क्रिकेट में होता है ना कि यार सताओ तो बैट्समैन आउट हो जाता है, वैसे ही टेनिस क्रिकेट में अगर सताओ तो परेशान होकर बड़े ही खेलता है। तो ये चतुराई वाला जो सिलसिला है, तो ये सिलसिले के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, मैं तो खुद जानना चाहता हूँ, लेकिन ये दर्शक भी जानना चाहते ये हम लोग मुम्बरा में खेलते थे तो महमूद भाई, पंडू है, परवेज भाई है। परवेज भाई को बहुत शौक था कि जो अच्छा प्लेयर रहेगा, जो अच्छा बाउंड्री मारता था, तो उसको उंगली करने की बहुत आदत थी परवेज भाई को, मेंटली डिस्टर्ब कर लेते थे। और वहां पे विकेट कीपर महमूद भाई, जो आज की तारीख में हर विकेट कीपर का सबसे बड़ा रोल रहता है, और वहां महमूद भाई भी रहते थे, जो उन सामने वाले बैट्समैन को मतलब सोचने नहीं देते थे कि मैं क्या करूं। उसको इतना उलझा देते थे कि वो आदमी चिढ़ जाता था कि यार ये मेरे पीछे से मेरा दिमाग खराब कर रहा है, इसको क्या करूं। फिर परवेज भाई वहां नॉन स्ट्राइक एंड और बॉलर को भी मतलब वो करते थे। फिर हम लोग बैठ के बात करते रहते थे कि ऐसा मैं भी रहने का, मैं थोड़ा दिमाग लगाने का, मैं उंगली करने का। फिर महमूद भाई, अरे महमूद भाई, अरे ऐसा क्यों, सामने जाके महमूद भाई से बात करना है, बात कर रहा हूँ बैट्समैन के बारे में, लेकिन महमूद भाई को देख के बात करनी है, तो सामने वाला गुस्सा हो जाता था। हैं। फिर अच्छा। गुस्से में वो क्या करता था कि नहीं अभी इन लोगों को मेरे को मारना है, तो यानी उसकी सोच जो बेसिक सोच होती थी वो छोड़ के सिर्फ मारने को जाता था कि इन लोगों को जो 5 ओवर में मारना है मैं 2 ओवर में मार के खत्म कर दूं। तो जब से हम लोग को सोचते थे और वीक पॉइंट हम लोग ढूंढने की आदत लगाते कि सामने वाले का वीक पॉइंट देखे, और वही वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने की कोशिश करते थे हमारे लिए कि उसको आउट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रणनीति होती थी, ये ग्राउंड के बाहर से तैयार होकर आप लोग जाते थे और जाकर अंदर प्लेयर्स को परेशान करते थे। अगर जितना ज्यादा परेशान करते थे वो बैट्समैन उतना जल्दी आउट होता था। और ये चीज तो हमने भी देखा है। तो ये चीज तो मैं मान सकता हूँ, यानी क्रिकेट के अंदर लक भी चाहिए, थोड़ी चतुराई भी चाहिए, यानी कांधों के ऊपर जो सर होता है उसका सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हो क्रिकेट में तो आपके लिए बेनिफिट होता है। वो जीतने के लिए कुछ भी करते थे, बस जीतना है हम लोग। बाहर जाके उसको सॉरी बोल देते थे, इससे गले मिल लेते थे, चिढ़ भी जाएगा ना तो उसको पकड़ लेते थे हम लोग, तो सामने वाला हंस देता था कि यार ये अंदर तो ऐसा कर रहा था लेकिन अभी बाहर आने के बाद मतलब गुस्सा ही नहीं होता था, मतलब उसको पकड़ लेते थे हम लोग। अच्छा, ऐसा था। तो जिस तरीके से आपने जॉली बॉयज के साथ से ज्वाइन हुए, जॉली बॉयज के साथ से आपने जुड़कर काफी क्रिकेट खेला, काफी ट्रॉफी जीती है। अब जिस तरीके से हंसी की बात निकली, तो अब मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ के अंदर, आपकी क्रिकेट जर्नी के अंदर कोई एक ऐसा फनी मोमेंट क्रिकेट से रिलेटेड जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, यार ये बहुत बड़ा मेरे साथ में स्ट्रेटेजी हुई है, या तो फिर कोई हादसा ऐसा देख लिया क्रिकेट में जो आपकी हंसी आज भी वो चीज को याद करो तो निकल जाती है? तो वैसा कोई किस्सा हो तो प्लीज हमारे साथ में जरूर शेयर तो मेरे को याद है बकरीद में हम लोग, बकरीद का टाइम था, हम लोग देसाई गांव में मैच खेलने गए थे, मतलब टूर्नामेंट खेलने गए। हेलो, आ रही है आवाज?
बोलिए ना। तो ऐसा था कि जैसे एक बॉल एक मैंने 20 से 25 बार किया हूं। एक बॉल एक आता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं फेस करूं, क्योंकि मैं लीड करता था। तो मुझे पहले से आदत थी कि किसी के आंख पे नहीं डालू, मेरे प्लेयर को ब्लेम नहीं आना चाहिए कि अगर वो एक बॉल एक नहीं किया तो हर एक प्लेयर उसको चिल्लाएगा, यानी गाली देगा, यानी क्या कर दिया, ये कर दिया। ये वो कोशिश कर रहा था कि एक बॉल एक जब भी आएगा तो वो टाइम पे मैं बैटिंग करूं, तो फेस मैं करूं, ताकि किसी पे ब्लेम नहीं है। मैं लीड कर रहा हूं तो मुझे ब्लेम ना आएगा अगर ये एक बॉल एक नहीं करा। तो मैंने 20 से 21 बार एक बॉल एक किया, लेकिन एक बार ऐसा आया वो टाइम जो मैंने 2 बॉल 1 रन नहीं किया। त्रिचुल का बॉलर था मंग्या करके। अच्छा, तो ये यानी ऐसा हो गया था कि उसी तो फनी मोमेंट में हारने के बाद पूरी टीम बैठ के हंस रही थी हम लोग, क्या ये जो 21 बार 22 बार एक बॉल एक किया, ये 2 बॉल एक नहीं किया बोल के हम लोग हार के भी बैठ के हंस रहे थे। यानी ये भी होता है, यानी जिस दिन नसीब साथ ना हो, किस्मत साथ ना हो, तो फिर हो सकता है ये चीज। तो यानी ये आज तक के फैयाज भाई ये चीज पता नहीं थी कि फैयाज भाई जैसे प्लेयर भी 2 बॉल में 1 रन नहीं कर पाए, क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा, यहाँ तक कि युवराज सिंह को ही देख लीजिए, उन्होंने भी 1 बॉल में 1 रन नहीं किया। लेकिन ये जो बात आपने बताई है, ये काफी, इतने साल से मैं आपको जानता हूँ, आपसे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये किस्सा आपने कभी शेयर नहीं किया, और आज मेरे चैनल पे ये बहुत अच्छी बात रही, और ये यादगार लम्हा भी रहेगा मेरे लिए कि आपकी एक छोटी सी मेमोरी मेरे पास में रहेगी, ये यादें। फैयाज भाई ये तो हो गया। ठीक उसी के 1 हफ्ते बाद मैंने वही बॉलर को 5-6 कंटिन्यू मारा एक ही ओवर में, भादवड़ में। यानी हिसाब किताब फिट हो, यानी बोलने का मतलब ये ठीक पुराना हफ्ते नया के मिला बाद के सब खाता, पुराना नया मिला के सब खाता आपने क्लोज कर दिया। तो बिल्कुल फैयाज भाई ये चीज तो आपसे मैंने जान ली। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जॉली बॉयज टीम में जब आप खेलते थे, जिस तरीके से सभी लेजेंड प्लेयर जॉली बॉयज में खेल चुके हैं, महमूद भाई हो, परवेज भाई हो, जितने भी लेजेंड प्लेयर्स थे, ऐसा होता है कि यंगस्टर लोगों को भी आपने बहुत चांस दिया। यंगस्टर की अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त इमरान था, मलिंगा जिसे कहते हैं, जावेद थे, जावेद खान, वो भी यंगस्टर थे, अकबर भी यंगस्टर थे। ऐसे जो यंगस्टर प्लेयर रहते थे, और मैंने देखा है कि आप लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता था। उस दौर में जब हम आपका क्रिकेट देखते थे तो आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता था। यंगस्टर भी वही लेवल पर है, और जितने भी लेजेंड प्लेयर हैं वही लेवल पे हैं, एक से दूसरे के साथ हंसी मजाक। तो ये आज की जर्नी में मैंने बहुत कम देखा है। अगर कोई लेजेंड खिलाड़ी है तो साइड में खड़ा रहता है, वो जैसा कहेगा यंगस्टर वैसा खेलते हैं। लेकिन मैंने जॉली बॉयज को देखा कि उस दौर में जॉली बॉयज जिस वक्त उरूज पे थी, काफी फॉर्म में थी, बड़े बड़ी ट्रॉफी जीत रही थी, तो सभी को एक लेवल से देखा जाता था, ना कि कोई बड़ा ना कि कोई छोटा। और प्राइज मनी भी जो आती थी इक्वली सब में डिवाइड होती थी, ना कि किसी को कम ना कि ज्यादा। तो ये जो लीड करते थे महेंद्र कुंबलेकर साहब, ये इनका मार्गदर्शन था, या फिर जो टीम के अंदर लेजेंड प्लेयर्स थे ये इन सब की सोच थी? इसके बारे में बताइए। सबकी सोच थी, सबकी सोच। जैसे जॉली बॉय स्टार्ट हुई थी तो उनको मालूम था कि मुंब्रा 11 क्या है। मुंब्रा 11 जैसा जीतती थी पैसा सब बांट के ले लेती थी। तो महीन भाई भी बोले नहीं, इसमें भी अपन भी जैसा खेलेंगे तो अपन भी सब बांट के लेंगे। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग बांटते हैं, लेकिन हम लोग पूरे 14 जन जो भी बाहर भी बैठता है, हमारी नजर में 14 प्लेयर भी हमारा ओपनर बैट्समैन के जैसा है, क्योंकि वो लेवल ही ऐसा था कि हमारा 13 और 14 बैट्समैन भी ओपन भेजेंगे तो परफॉर्मेंस करता था। तो हम लोग सबको एक ही नजर से देखते थे। तो महेंद्र भाई भी बोले कि नहीं कोई बात नहीं, जैसा आप लोग को अच्छा लगता है, मुझे तो सिर्फ जीतना है, परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जीतना है। उस हिसाब से पहले से बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि आप लोगों की टीम काफी फॉर्म में थी, काफी अच्छे खासे फॉर्म में थी। वो दौर आपके लिए ऐसा था कि आप जहां पे भी आपकी टीम एंट्री कर रही है वहां पे फाइनल टच कर रही है, प्राइज मनी आपको मिल रहा है। तो मुझे ऐसा पता चला था कि साल का हिसाब हो गया था, यानी आपको बीच में जो भी मैच जीतने के बाद आपको अमाउंट नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट साल के अंदर जितना आपने मैचेस खेले, जितने पैसे आपके हिस्से में आए हैं, वो आपके डायरेक्ट हाथ में दिए जाएंगे साल में। तो ये जो एक साल का, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक एक प्लेयर को, जॉली बॉयज के एक एक प्लेयर्स को उस वक्त कितने कितने पैसे साल के मिले थे? मेरे हिसाब से कुछ 50 से 55 हजार एक एक प्लेयर को मिला था। क्या बात? और वो ऊपर का जो बचा हुआ पैसा था
बचा हुआ बोले तो लगभग कुछ भी नहीं बचा था उसमें। महीन भाई ने जैसा बोल सकते हैं कि वो 70% उन्होंने उसमें डाले और हम लोग घूमने गए वो पैसे से। अच्छा। बहुत से प्लेयर जिसने कभी फ्लाइट नहीं देखा था, फ्लाइट में गए नहीं थे, तो महीन भाई ने बोले कि अभी ये सबको हम लोग को फ्लाइट में घुमाना है, तो इन लोग को अच्छा। पैसा भी तो अरेंज कर। तो मैं जैसा अकबर ट्रैवल्स में था तो मैंने फ्लाइट का अरेंजमेंट, रहने का अरेंजमेंट सब करवाया हम अच्छा। लोग ने। तो अपने संजय नगर के अकबर भाई अपने जैसा, हाँ हाँ। उन्होंने फ्लाइट का पूरा अरेंजमेंट करके दिए, लोएस्ट कास्ट में, लोएस्ट प्राइस में हमारे अकबर भाई ने, मतलब नहीं के जैसा बोल सकते हैं 1800 रुपए में रिटर्न जर्नी बॉम्बे टू गोवा। क्या बात है। यानी एक और उसमें समझो एक 600-700 रुपया ने 2500 रुपये में हमारा फुल पैकेज हो गया था। 4 दिन वहां हम लोग ने डे नाइट स्टे किए थे। वहां पे पूरा स्विमिंग पूल, खाना, रहना, बुफे सिस्टम, खाना, फ्लाइट से आना जाना सब वो 2500 या 2700, उसमें लगभग 70% पैसा जो महीन भाई ने डाले थे, जो 20-25% का हमारी टीम का जो ऊपर का पैसा बचा था। यानी ये कहा जा सकता है कि 50-50 हजार रुपए सालाना आपकी इनकम रही सिर्फ क्रिकेट खेलकर। और आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, काफी सारी ट्रॉफीज जीती है। अब मैं आ जाता हूँ 2000 के बाद के सीजन में, मीन्स लगभग 2020, 19, 18। तो पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने अंपायरिंग के अंदर कदम रखा, तो अंपायरिंग के अंदर आपने पहले से मन बनाया था कि मुझे आगे चलकर अंपायरिंग करना है या फिर कोचिंग करना है? ये फील्ड को आपने पहले रेडी किया था अकबर ट्रेवल्स से? आपने जिस तरीके से अकबर ट्रेवल्स को छोड़कर ये जो स्टार्ट किया अंपायरिंग एंड कोचिंग, तो ये चीज के बारे में हमें जरूर आप बताइए कि आपने क्या थिंकिंग लगाई कि किस तरीके से अब ये लाइन में जाना है। नहीं, असल में खेलते समय मुझे लिगामेंट स्ट्रेच हो गया था मेरा। अच्छा। तो डॉक्टर ने मुझे 2 साल बोला कि कोशिश करके तू 2 साल नहीं खेलेगा तो बेस्ट रहेगा। तो धीरे धीरे मैं थोड़ा क्रिकेट कम करा, लेकिन मुझे क्रिकेट में रहना था क्योंकि मुझे क्रिकेट से तो दूर होना ही नहीं है। अब क्रिकेट से मुझे ग्राउंड के बाहर बैठ के मुझे क्रिकेट कभी पहले से आदत नहीं थी, मुझे अंदर रहना था। अभी अंदर अगर मैं नहीं खेल रहा हूँ तो एकदम क्लोज में किधर रहना, तो वो सबसे मेन है कि एम्पायर, उससे क्लोज हाँ, तो कोई नहीं है। तो उससे मैं क्लोज बोला तो कोई नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि अभी इसका कोर्स करूं और वो बेस्ट करने की कोशिश करूं, तब मैं वो फील्ड में घुसा। और मैं सोचा था कि बस ग्राउंड में रहूं, तो वो अच्छा। 2 साल बिल्कुल है, यानी इस तरीके से आपने अंपायरिंग की शुरुआत की। और अंपायरिंग के सिलसिले में जब आपने अंपायरिंग में कदम रखा, तो आपने कभी ये सोचा था कि आपको इंटरनेशनल में चांस मिलेगा शारजा के स्टेडियम पे अंपायरिंग करने का? तो इसके बारे में फैयाज भाई आप बताइए कि वहां तक के आप कैसा पहुंचे, किस तरीके से आप वहां तक के आपका सफर रहा? वो तो बिल्कुल आपने बताया कि आप नेशनल से खेलते थे और इंटरनेशनल पहुंच गए। तो अब मैं इंटरनेशनल के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे कि बताइए कि इंटरनेशनल में अंपायरिंग का जो एक्सपीरियंस रहा, और 2 बार आप जा चुके हैं, क्योंकि हाल ही में एक सीजन पोस्टपोन्ड हुआ था, इस वजह से 2 सीजन आपने वहां पे किए हैं शारजा ग्राउंड के ऊपर। तो वो जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरीके से आप वहां पहुंचे और किस तरीके से आपका वहां का एक्सपीरियंस रहा तमाम जो प्लेयर्स थे और वहां के रहवासियों के साथ। ऐसे कि मैं जब नॉर्मल मैचेस करता था, अंपायरिंग करता था, तो एक बार ऐसा हो गया कि सत्तार, प्रवीण, हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग मालूम पड़ा कि आरिफ ने 1 साल पहले कर चुका था। तो सत्तार मेरे को बोला कि सत्तार, आरिफ, हम लोग सब बैठे थे। तो सत्तार बोला, अरे फैयाज तू अंपायरिंग करता है ना, तो वहां पे भी जाके करना। तो मैं बोला, अरे अभी तो मैं तो हो गया 2 साल हो गया, मैं कोशिश तो अच्छी अंपायरिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं वो लेवल में हूँ कि नहीं, मैं अभी अपने आप से तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन बिल्कुल। अगर मुझे वहां मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। तो बिल्कुल। सत्तार ने मतलब मेरा नाम रिकमेंड किया आरिफ को। हम लोग की बातचीत होती थी, लेकिन कभी मैं ऐसा नहीं बोला कि आरिफ भाई मुझे तुम वहां लेके चलो। अच्छा। हाँ, अच्छा। लेकिन सत्तार ने वहाँ आरिफ को बोला कि नहीं, ये अच्छा एम्पायरिंग कर रहा है। मैंने इसकी 2-3 बार वहां पे एम्पायरिंग करते हुए देखा, मुझे बहुत ऐसा लगा कि एकदम डिसेंट एम्पायरिंग कर रहा है। तो तू, तेरे को लगेगा तो तू उसको लेके जाना करके। तो आरिफ अच्छा। आरिफ भाई ने बोले कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा वो लेवल का टूर्नामेंट है। तो शायद आरिफ भाई ने वहां पे देखे रहेंगे कि मेरे टूर्नामेंट्स भी यूट्यूब पे थोड़े बहुत आते थे, तो उनको लगा कि नहीं, हाँ, इनको बुलाना चाहिए। तो फिर वहां से उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई अपना पासपोर्ट रेडी रखो, फयाज भाई मैं तुम्हारे को लेके चलता हूँ। तो मेरी जर्नी वहां से। पहली बार जब आप शारजा ग्राउंड पर कदम रखते, होता है, सबकी चाहत होती है, हर कोई प्लेयर्स की होती है
हर कोई क्रिकेटर की यही चाहत होती है कि वो इंटरनेशनल ग्राउंड पर लग के जाए। तो जिस वक्त आप पहली बार शारजा के ग्राउंड पर उतरे, तो उस वक्त की फीलिंग मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या फील कर रहे थे? मेरी फीलिंग बस ये थी कि मैं इतना बड़ा इवेंट कर रहा हूँ, एक अंपायरिंग कर रहा हूँ, और जो जो जन ने मुझ पे भरोसा किया है कि यहाँ तक पहुंचाया है, तो उसमें मैं खरा उतरूं। एक भी डिसीजन, तो अंपायर है तो होता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैं बस दुआ कर रहा था ऊपर वाले से कि मेरी वजह से कोई एक भी डिसीजन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कि कोशिश करूं कि फेयर और अच्छी अंपायरिंग करूं। तो वही फीलिंग, बस वही दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला से कि किसी भी हालत में मुझे ये करके फेयर एम्पायरिंग और बेस्ट एम्पायरिंग और एक भी गलती ना हो, वो मैं सोच के बहुत कोशिश करके, वो पहला टाइम था मेरा कि वो मेरी दिमाग में वही सोच थी, बस किसी भी हालत में फेयर हो और अच्छा करो, बिल्कुल एक भी इस डिसीजन बार रॉन्ग ना हो जाए। इस सीजन की अगर बात करते तो इस सीजन में भी आप गए थे और आपके साथ एक और भी अंपायर थे। महाराष्ट्र के तो ऑलरेडी 2 अंपायर हुए थे, 3 अंपायर थे ही थे। लेकिन आपको मौका मिला, आपकी जोड़ी में मैंने देखा एक हैदराबाद के अंपायर रफीक भाई, रफीक भाई रफीक होते हैं। भाई। हैदराबाद के रफीक भाई जो अंपायर थे आपके साथ में, तो उनके बारे में बताइए। कुछ अलग डिसीजन, उनका जो स्टाइल था कुछ अलग था। जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में गोटे अंपायर है, डांस के रूप में फेमस है, क्या वो हैदराबाद में इसी एक्शन की वजह से फेमस है, ऐसा कुछ पता है? हाँ, दिलीप बॉर्डन के एक्शन में वो करते थे, तो हम लोग ने पूछा अरे आप डांस क्यों करते हो करके, तो उन्हें बोले मैं इसके जैसा एक्शन करता हूँ। लेकिन हमने पहला मैच में ऐसा लगा कि हमको कि क्या कर रहे करके, लेकिन बाद में देखा कि उन्होंने मैच में पूरा कॉन्सेंट्रेट होता था, सिर्फ बाउंड्री या सिक्स जाने पे ही वो पब्लिक को एंटरटेन करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका पूरा कंसंट्रेशन भी उनका भी मैच में ही होता था, लेकिन वो एक्शन उनका बहुत अच्छा था। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी जर्नी रही और आपने बहुत अच्छा वहाँ पे भी परफॉर्मेंस किया अंपायरिंग के माध्यम से। फैय्यज भाई, समय की जो सीमा है उसे भी ध्यान में रखना है। और जो 1 घंटे का शो होता है और 1 घंटे के बाद खुद ब खुद इंस्टाग्राम फ़ोन कट कर देता है। बातें तो बहुत सारी हैं, मैं अक्सर अपने चैनल पे यही कहता हूँ कि अगर क्रिकेट से रिलेटेड बात करें तो पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। लेकिन फैय्यज भाई, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। पुराने दौर में जिस वक्त में आप काफी उरूज पे थे, आप प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत धमाल में खेल रहे थे, उस वक्त आपका क्लोज फ्रेंड कौन था? है ना, नजदीकी दोस्त था ना, एक यार ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो उस दौर में आपका क्लोज फ्रेंड कौन था? सोनू ही मेरा लगभग क्लोज फ्रेंड था, प्लस टीम में नासिर थे। नासिर मेरे साथ ज्यादा, हम लोग क्योंकि एक ही गाड़ी में हम लोग रिटर्न आना है मैच खेलने के बाद, तो नासिर, मैं, सोनू, अशफाक, हम लोग ज्यादा आने का। बिल्कुल। फैय्यज भाई, मेरा क्लोज आज फ्रेंड तभी सोनू ही था लगभग। सोनू, और उसके बाद जब जॉली बॉयज, सोनू को छोड़ने के बाद में फिर आपने जॉली बॉयज आपने ज्वाइन करी। जॉली बॉयज मैं भी ये भी जानना चाहूंगा कि जॉली बॉयज में आपका क्लोज कौन था कि आप इसके साथ में ज्यादा घुल मिल के रहते? बॉलीबॉल्स में तो महमूद भाई मेरे क्लोज, एकदम ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि विकेट कीपर थे, और मैं कैप्टन था, तो मुझे कोशिश करता था कि विकेट कीपर देखा तो हाफ कैप्टन होता है, बिल्कुल। विकेट कीपर हाफ कैप्टन होता है। तो कोशिश कर रहा था कि महमूद भाई, और हमारा एक आई कांटेक्ट रहता था कि महमूद भाई ना मुंह से कम बोलते थे, आंखों से ज्यादा बोलते थे। अच्छा। तो मेरा और महमूद भाई का ऐसा था कि उनकी आंखों को मैं रीड कर लेता था, उस हिसाब से हम लोग की फीलिंग हो रही थी कि मैं प्लेयर को मूव कर रहा, तो प्लेयर मेरी तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ मेरी आंखों को देखो और अपने आप मूव हो जाओ। नहीं तो बैट्समैन देखता है कि अरे ये हाथ इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, तो हम लोग का इशारे पे सब चलता था। तो अच्छा। वो टाइम पे पुराने तौर पे मेरा क्लोज फ्रेंड ग्राउंड के अंदर महमूद भाई थे। फिलहाल अभी तो अफान है, अरे, क्या बात है, मैनेजर भी है। एकदम मेरा खास, एकदम खास क्लोज फ्रेंड है। यस यस यस। आज की क्रिकेट को अगर हम देखते हैं तो आपने भी नजदीक से देखा है, आपने तो इंटरनेशनल ग्राउंड पर जाकर सभी स्टार प्लेयर्स को देखा है। फैय्यज भाई, ऐसा कभी लगता है यार मैं जिस जमाने में खेलता था उस जमाने में इतने ऊंचे पैमाने का क्रिकेट नहीं होता। आज जो क्रिकेट हो रहा है, जिससे बड़ी बड़ी इनामी राशि, आपने 5,000 से करियर की शुरुआत की, आज 50 से 40 लाख के टूर्नामेंट होते हैं। तो कभी ऐसा फील होता है यार इस दौर में होता तो शायद मेरा नाम बहुत ज्यादा होता? नहीं, तो फील तो है, लेकिन उस टाइम पे भी हम लोग खेलते थे तो जैसे
जो आज की तारीख में हमारे हम लोग वो टाइम पे जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, हम लोग हफ्ते में 6 से 7 हजार रुपए हम लोग हफ्ते में लेके जाते थे एक एक प्लेयर, हफ्ते में। मुझे जहां तक याद है, क्योंकि हम लोग मंडे टू संडे खेलते थे। अच्छा एक टाइम था कि हम लोग अमृत लेवल जब टीम बनाए थे तो कोई टीम हमसे कॉम्प्रो नहीं करती थी, अच्छा लेकिन हम लोग बोलते थे नहीं हम लोग मेहनत करेंगे। नासिर, जावेद, वेंकट, भरत मेर, भरत पतलिया, ऋषि वैद्य, ये सब हम लोग ने इतना मेहनत किए। हर एक प्लेयर का एक ही टारगेट रहता था कि जीतना है, बस जीतना है। तो अब अभी तो इतना है था कि ये अभी का क्रिकेट में पैसा ज्यादा हुआ है, लेकिन हम लोग तभी भी माशाल्लाह अच्छे मिला अच्छे मुकाबले ये। में। अच्छा हाँ, सैयद भाई, आज का क्रिकेट अगर आप देखते हो तो आपको सबसे अच्छा प्लेयर कौन लगता है कि यार ये प्लेयर बहुत अच्छा है, इसे शांत माइंड का है और अच्छा क्रिकेट है, उसके पास अच्छा टैलेंट है, तो ऐसा कौन सा प्रोफेशनल प्लेयर की बात कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा ऐसा आपको प्रोफेशनल प्लेयर लगता है कि यार वाकई में ये बहुत अच्छा प्लेयर? नो डाउट सभी प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन आपका फेवरेट कौन ये असलम शेख ही है, सा? क्या क्योंकि बात अच्छा अच्छा बॉलर है, अच्छा बैट्समैन है, अच्छा कैप्टन है, और कूल दिमाग है, यानी कि एकदम ठंडा रहता है। मैच हार भी जाएगी तो कोई प्लेयर को ग्राउंड पे कुछ नहीं बोलता है। ग्राउंड पे बाहर आने के बाद उसको एकदम डिटेल में समझाता है कि इधर से गलती क्या हुई, ये गलती अगली बार नहीं होनी चाहिए, ना बिल्कुल कि ग्राउंड पे उसको चिल्लाता है। और वो यस खुद सर कोशिश करता है कि मैं खुद परफॉर्मेंस करूँ तो मैं दूसरे को बोलूँ। बिल्कुल। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं फैयज भाई, कि थाना क्रिकेट आपने देखा, थाना क्रिकेट काफी बड़ी नगरी है हमारी, थाना काफी सारी टीमें हैं, तो थाना में कौन सा ऐसा प्लेयर आपको पसंद आता है जिसका क्रिकेट आपको देखना अच्छा लगता है, तो ये अच्छा बंदा है, ये अच्छी बैटिंग करता है, इसका गेम देखने मजा आती है, तो ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आप इसकी बैटिंग या फिर इसकी बॉलिंग या फिर इसकी फील्डिंग देखना पसंद बैटिंग में थाना में, बुमराह में नहीं ना। नहीं? ऑल बुमराह ओवर के थाना, बुमराह छोड़ के थाना से। थाना में अभी फिलहाल तो जैसे अक्कू का मुझे बैटिंग अच्छी लगती है। एक कॉन्फिडेंट एक कॉन्फिडेंट लेवल उसका अच्छा है। पब्लिक ऐसा बाहर से उनको, दुनिया को लगता है कि वो घमंडी है, वो एटीट्यूड ऐसा दिखता है, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मैं खेला हूं कि एक प्लेयर को वैसे ही होना चाहिए। भले बाहर वाले को दिखे कि मैं घमंडी हूं, लेकिन उसका घमंडी नहीं, उसका एटीट्यूड ऐसा है कि बस मुझे जीतना है। बिल्कुल तो ये कॉलर जो टाइट है, वो कॉलर टाइट नहीं है, वो कॉलर इसलिए टाइट है कि मुझे परफॉर्मेंस करना है। ये जो मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे शो भी करना है, बिल्कुल है। तो और वो फैयज वाकई भाई, में उन्होंने शो किया। या ये सर नो डाउट मैंने उनसे बात की और वो काफी सारी बातें की और उनसे भी मैंने बहुत सारी चीजें जानी और मुझे बहुत सारी चीजें उनसे सीखने मिली, और वो सब चीजें नॉलेज मेरे जरूर काम में आएगा। इन पब्लिक को फ्यूचर ऐसा लगता है चीजें कि वो थोड़ा एटीट्यूड प्लेयर है, लेकिन जहां तक मैं, क्योंकि मैं खुद खेला मुझे हूँ, भी पता मैं है। चाहता हूँ कि हर प्लेयर का एटीट्यूड वैसा ही हो, लेकिन उसी के साथ में उसको परफॉर्मेंस भी वैसा करना पड़ेगा, तो वो एटीट्यूड आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अब मुमरा पे आ जाते हैं, आपने खाना की बात की, अब मुमरा में बताइए, मुमरा में कौन सा अच्छा प्लेयर लगता है आपको? अभी तो फिलहाल राया ही चल रहा है सबसे अच्छा प्लेयर, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। नो डाउट वो पॉइंट पे भी 6 मारने की कैपेसिटी रखता है, यस सर। वो कवर पे भी 6 मारने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि आज की तारीख में हर क्रिकेटर स्क्वायर लेग, फाइन लेग और थर्ड मैन पे ही 6 मारता है, कोई पॉइंट पे नहीं मारता है, कवर्स पे नहीं मारता है। तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो चारों ग्राउंड पे 6 मारने की कैपेसिटी रखता है और चारों ग्राउंड पे खेलने की कैपेसिटी रखता है। और फिलहाल आज की तारीख में टीम चला रहा तो बहुत प्रेशर है, मुझे मालूम है कि एक कैप्टन पे कितना प्रेशर रहता है यस सर। विथ लीडिंग परफॉर्मेंस करना, और अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो प्लेयर को कैसा बोलना, क्योंकि अगर मैं खुद बैटिंग नहीं कर रहा तो मैं प्लेयर को क्या बोलूं। सही बात वो सही बात। प्रेशर लेके परफॉर्मेंस करना, तो आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि राया जो चारों तरफ खेलते करके मुझे बहुत अच्छा प्लेयर लगता है, कि अच्छा नो प्लेयर। डाउट नो डाउट। अच्छे तो सभी प्लेयर है, लेकिन यस सर। फिलहाल से चारों तरफ खेल आने रहे वाले हैं वक्त में 2020 में समझ लीजिए, 2020 में तो वायरस है 20 के बाद जो अगर लगेगा 2021, तो लॉकडाउन वगैरह सब ऊपर वाला चाहे करे, बहुत बेहतर होगा। ये तो हमारी दुआएं हैं, ऊपर वाला जरूर जल्द से जल्द ये सब बीमारियों को दूर करे और वापस से हम ग्राउंड के अंदर आए। तो ग्राउंड के अंदर वापस से अगर उतरते हो, वापस से ग्राउंड के अंदर आते हो, तो एज अ अंपायर दिखेंगे फैयाज भाई के अगले सीजन में कोई टीम में खेलते हुए नजर आएंगे फैयाज? ये तो देखो, अभी मैं बोला था कि मुझे डॉक्टर ने 2 साल बोला था और मैंने 3 साल आराम कर लिया। मैंने एक लास्ट मैच कासर बड़ोली में, शायद आपने थे लास्ट मैच नल बाजार में, किधर नलपाड़ा में, आपने देखे नहीं, एक लास्ट टूर्नामेंट मैंने खेला। हाँ हाँ बिल्कुल।
तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि 95% में फिट हो गया हूँ, तो और मुझे बचा उसी हुआ ये लॉकडाउन लॉकडाउन आई थिंक सो ये बचे हुए लॉकडाउन में जो बचा हुआ 5% है वो भी रिकवर हो जाएगा, जिस तरीके से आपने आराम किया है। कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि आने वाले वक्त में कौन सी ऐसी टीम से परफॉर्मेंस करोगे जिसमें आप आपका दिल चाह रहा है, कौन सी टीम में आपका ऐसा दिल कर रहा है कि मैं इस टीम से परफॉर्मेंस करूँ? देखो जिस हिसाब से मैंने इतना क्रिकेट खेला हूँ, तो मुझे ऐसा, मैं बॉम्बे का भी क्रिकेट खेला हूँ कि मुझे कोई पीछे से कोई बुरा नहीं बोला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो टीम में खेलूं जहां मुझे ज्यादा से ज्यादा रेस्पेक्ट मिले, ज्यादा से ज्यादा मौका मिले खेलने को। और मैं आज पहले से मेरे को आदत है कि मैं परफॉर्मेंस करके टीम में खड़े रहूं, ना कि एज वाइज मैं 12th मैन और 13 मैन बन के खेलूं। परफॉर्मेंस हो रहा है तो खेलूंगा, नहीं हो रहा है तो उसी टाइम थैंक यू कर दूंगा, एक कमबैक करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि वो टीम में खेलूं जो टीम में परफॉर्मेंस करने मिले। और अगर नहीं हो रहा है, कोशिश तो मेरी है कि करूंगा, नहीं होगा तो फिर खत्म। चलिए हम तो दुआएं देंगे आपको कि भाई आप वापिस आए और वापिस से फैयाज शेख उसी तरीके से ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस करते हुए दिखे जिस तरीके से वो पहले करते थे। फैयाज भाई, मैंने अपना खुद का एक चैनल लॉन्च किया है एनएसटी लाइव, जिसमें आप जानते हैं नासिर भाई का काफी बड़ा सपोर्ट है। नासिर भाई और मैंने मिलकर एक चैनल लॉन्च किया है, एनएसटी लाइव यूट्यूब चैनल है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे थाना के अंदर कोई चैनल नहीं है और चैनल ना होने की वजह से काफी दिक्कत होती है और हमारे जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके वीडियोस वगैरह यहाँ पर रह जाते हैं, पूरी प्रॉपरली सही तरीके से कवरेज टीम आती है, लेकिन जिस तरीके से हमारी चाहत है कि हमारे प्लेयर्स को दिखाया जाए, वो शो हो, उस तरीके से नहीं हो पाता है। तो उस कारण मैंने मेरा खुद का एक चैनल लॉन्च किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा चैनल के बारे में। आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आप लेजेंड प्लेयर हो और आपने बहुत क्रिकेट देखा है, तो कुछ मुझे राय मशवरा आप देना चाहोगे मेरे चैनल के माध्यम से, और मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? माशाल्लाह, ये तो मेरे को एक इच्छा थी कि बहुत ऐसा लगा कि एक साल पीछे हो गए, एक साल पहले और चालू करना था आपको, लेकिन देर आए दुरुस्त है। और बस हम लोग की दुआ है कि और बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए और बढ़ते जाए, बस मेरी तो दिल से दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। फैयाज भाई, थाना में एक वर्ल्ड कप होता है जिसका नाम है रणजी ट्रॉफी। 2000 अगर मैं 20 की बात करूं तो चैंपियन रह चुकी है जॉली बॉयज मुमरा, मुमरा की टीम ही चैंपियन बनी है। तो फैयाज शेख जो टीम में उतरेंगे तो क्या थाना का वर्ल्ड कप रणजी चषक वो जीतने की कैपेसिटी अपनी टीम की बना पाएंगे? क्योंकि रीजन ऐसा है कि जिसमें ओल्ड रहते हैं, सीनियर प्लेयर रहते हैं, उस टीम का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होता है। तो मैं यही जानना चाहूंगा, जो भी टीम से खेलोगे तो क्या रणजी ट्रॉफी जो 64 टीम्स के बीच में वर्ल्ड कप रखा जाता है, उसकी चैंपियन बनने के लिए कितनी मेहनत करेंगे फैयाज शेख और उनकी पूरी टीम? नहीं तो मैं तो देखो जो भी टीम में खेलता हूँ, मेरे को जॉली बॉयज के सभी लोग को मालूम है, और मैं अमृत में खेलता सभी को मालूम है कि मैं जो भी टीम में खेलता हूँ 100% देने की कोशिश करता हूँ। और मैं लगभग बड़े से बड़े टूर्नामेंट मैंने जीता हूँ, जैसे वाशी के जितने भी टूर्नामेंट है, रतन बुआ तक के स्टार्ट का फर्स्ट रतन बुआ भी मैंने फाइनल खेला हूँ, फाइनल मारा हूँ। आरसी पाटिल भी मैंने फाइनल खेला हूँ। क्या बात है। यानी जितने बड़े, वो तो मुझे फैयाज शेख अगर ग्राउंड पे कदम रखेंगे तो जो भी टीम में परफॉर्मेंस करेंगे उनकी ये उम्मीद रहेगी कि वो अपनी टीम को थाना का वर्ल्ड कप जिता दे। और बिल्कुल एनएसटी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।